नमस्कार, मैं पंकज मोहन, गांव माजरा। मेरे गांव की आबादी लगभग 6,500 के करीब है और शिक्षा का स्तर अब काफ़ी अच्छा है। गांव में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरकारी है, एक प्राइवेट स्कूल है और आज अगर गांव में देखा जाए तो बच्चे नीट की कोचिंग के लिए बाहर गए हुए हैं और बहुत सारे बच्चों का मेडिकल में एडमिशन भी हुआ सरकारी कॉलेज में। बच्चे आईएएस की तैयारी तक कर रहे हैं। गांव के कई बच्चे उच्च पदों पर आसीन भी हैं, अच्छे अच्छे पदों पर उनका सिलेक्शन हुआ है और शिक्षा का स्तर काफ़ी सुधरा है गांव का। अब हर बच्चा स्कूल जा रहा है, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो स्कूल से बाहर। यहाँ से आईआरएस लगा है जितेंद्र सिंह और असिस्टेंट अकाउंटेंट भी लगे हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी काफ़ी बच्चे लगे हुए हैं और अभी सी ग्रुप में लगे थे 8-10 बच्चे गांव माजरा से। बहुत सारे सरकारी पदों पर आसीन है और प्राइवेट जॉब भी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, जो अच्छा एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है। ग्राम पंचायत के द्वारा 2 लाइब्रेरी भी खुलवाई गई हैं, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग। घर में माहौल नहीं बन पाता तो बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं। सारी सीटें लाइब्रेरी की फुल हैं और समय समय पर बच्चों को जागरूक भी किया जाता है शिक्षा के प्रति। कुमार कनोप्रति राम, हाँ जी। गांव माजरा। तो आपका यह माजरा गांव कब बसा और किसने बसाया? ये 1610 में बसा था। हाँ जी। यहाँ पर कहना है मोहना दो भाई आए थे। उनकी ये यार झंडी लगाई थी और फिर 1650 में हाँ जी। हमारे भाई बेरवाल आए थे। 2 पन्ना गांव है मोहन बेरवाल का। पहले मोहन फिर बेरवाल। अच्छे दोनों परिवार का प्रेम है, बहुत बढ़िया मिलकर काम करते हैं। दोनों की पुरानी प्रेस हैं, कुएं हैं दोनों के न्यारे न्यारे। तो इसका माजरा प्याऊ कैसे कहने लगे जी? माजरा प्याऊ एक हमारे सेठ था बढ़िया, चोपर सेठ है। उसकी अपने पानी की समस्या थी। यहाँ पुराना रास्ता था, यहाँ पानी पीने के लिए एक कुआं, एक धर्मशाला बनवाई। उसके नाम से आई वे प्याऊ माजरा कहने लगे। देखिए, गांव में अभी हाल में हमने 2 लाइब्रेरी तैयार की हैं, एक लड़कियों के लिए, एक लड़कों के लिए, और एक भव्य और सुंदर पार्क का निर्माण चल रहा है। और हाल में ही एक जिम हॉल का निर्माण के लिए जिला परिषद या फिर ग्राम पंचायत माजरा से जो भी बन पाए वो करेंगे। और गलियों का, नालियों का जो भी रूटीन का होता है, साफ सफाई का, उसके लिए ग्राम पंचायत माजरा हमेशा संकल्पबद्ध है। देखिए, ज़रूरत जैसे बच्चों के खेल के लिए है, बच्चों के लिए स्टेडियम का होना ज़रूरी है। और लाइटें, अगर गली गली में लाइटें हो जाती हैं तो उसमें सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी ठीक रहेगा। सीसीटीवी कैमरे हैं गांव में? सीसीटीवी कैमरे मेन चौक चौराहे पे लगाए दिए जा चुके हैं ग्राम पंचायत के द्वारा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ। और रही विकास कार्यों की बात, तो हमारे गांव के जो सरपंच है बड़े ही मैच्योर आदमी है, समझ बूझ वाले आदमी है। और लोगों ने मेरे को भी आशीर्वाद देके सदस्य जिला परिषद बना है। तो हम आपसी तालमेल बना के चल रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जैसे ही हमारी ये टर्म पूरी हो तो हम गांव में वो सभी मूलभूत सुविधाएं दे सकें जिसकी उम्मीद करके लोगों ने हमको वोट दिया था। वो विकास कार्य मैं अपने कोटे से भी और सरपंच भी अपने कोटे से लगातार करवा रहे हैं। हमारे गांव में 2 लाइब्रेरी है जी, जो किसी भी आप शहर में जाओगे उसकी तरफ में 2 बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी। गांव की सभी गलियां पक्की है। गांव में वाटर कूलर रखे हुए मेन चौराहों पर। गांव में स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस चीज़ की कमी है गांव में, एक तो कैमरे नहीं है। मैं चाहता हूं गांव के मेन जो स्पॉट उन पर कैमरे लगे। एक जैसे ही आप गांव में घुसते हो ना, गांव में एंट्री करते हो माजरा प्याऊ से माजरा, तो एंट्री गेट पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जो मैं चाहता हूँ कि उनकी सफाई, उनका उठान हो के वहाँ पर अच्छे पेड़ पौधे लगे और एंट्री गेट भव्य हो। गांव में एक मैं सबसे बड़ी कमी महसूस करता हूँ वो जोड़ों की कमी है जी। हमारे गांव में कोई एक ऐसा अच्छा जोड़ नहीं है जिसे किसान गांव में खेती के बाद पशुपालन
एक मतलब मुख्य व्यवसाय होता है। और पशुपालन जोड़ तालाबों पर ही मतलब वो होता है। जिस गांव के जोड़ तालाब अच्छे नहीं होगा उस गांव में का पशु भी अच्छा नहीं होगा। तो एक मैं जोड़ों की कमी महसूस करता हूँ। गांव में एक स्टेडियम तो भी पास हो रखा है, जमीन दे रखी है, लेकिन उसका निर्माण नहीं हुआ। एक गांव में स्टेडियम की कमी है। और एक हमारे गांव के युवा है ना जी, खेल की तरफ कम मतलब उनका रुझान है। आजकल के युवा आपको पता मोबाइलों में ज्यादा घुसे रहते हैं। तो एक मैं चाहता हूँ कि गांव के युवाओं से भी अपील है कि आप मोबाइल को छोड़कर खेल ग्राउंड की तरफ बढ़े, नशे की तरफ न जाके आप जैसे खेल में जाओगे तो आपका शारीरिक विकास भी होगा, बौद्धिक विकास भी होगा और आप नशे पत्ते से भी दूर रहेंगे। तो इस समय एक तो हमारा ये प्रयास है कि एक भव्य पार्क बने, जो मतलब हमने शुरुआत की थी, लेकिन वो आपने देखा कि अब की बार मानसून के मौसम में ज्यादा बारिश हुई है, तो उसके लिए जहाँ से हम मिट्टी उठा रहे थे हमारे सरपंच साहब, वहाँ मतलब पानी भर गया। अब उम्मीद है कि 5, 10, 15 दिन में वो शुरुआत हो जाएगी। तो पार्क भी ऐसा भव्य पार्क बनेगा, जब आप आओगे तो आपको घुमाएंगे, आपके भी मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा। शहरों की तरह जो पार्क बना रहे हैं, एक तो पार्क बनेगा, एक हम शहर की तरफ के गांव में मतलब गांव के युवाओं की डिमांड को रखते हुए भव्य जिम बनाएंगे जी। जैसे आप नानुंद में देखते हो जिम, या फिर 80 मतलब नानुंद 80 की तरफ एक भव्य जिम बनाएंगे। और एक जैसे ही अगला बजट आएगा गांव के मेन चौराहों पे कैमरे लगवाएंगे। और एक हमारा प्रयास है कि गांव के जोड़ तालाब बहुत ही अच्छे हो। मतलब जैसे एक सरकार ने भी स्कीम निकाल रखी है मॉडर्न पॉन्ड की, मॉडर्न पॉन्ड की तर्ज पर मतलब अच्छे तालाब हो। और गांव का एंट्री गेट जैसे वो गांव में घुसे वो सारा कूड़ा करकट उठ के उसकी जगह मतलब अच्छे पेड़ पौधे लगे, छायादार पेड़ पौधे लगे। और हमारे गांव का सरकारी स्कूल का प्रांगण है ना जी, बहुत अच्छा है। आप मैं मतलब ये बड़ाई की बात नहीं करता, आप अगर हिसार डिस्ट्रिक्ट के कुछ चुनिंदा स्कूल चुनोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के उस पे तो हमारे गांव का स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उसमें काउंट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हम चाहते हैं कि उसमें पढ़ाई की भी अच्छी सुविधा हो, मतलब अच्छे टीचर हो, टीचरों और बच्चों का तालमेल हो, और गांव वालों का टीचरों का भी तालमेल हो। तो हम तो ये चाहते हैं जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।